नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube, Facebook व Instagram पर। दोस्तों, आज का जो विषय रहेगा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है 3 तारीख से और ये परिवर्तन 16 नवंबर तक के लिए हुआ है। मंगल ग्रह आ चुके हैं तुला राशि में और तुला राशि में आते ही इनकी केतु के साथ युति बनी है। आप जिस समय मेरी वीडियो देखेंगे उस दिन लगभग 7 या 8 अक्टूबर के आसपास डेट रहेगी। उस टाइम पर मंगल और केतु बिल्कुल परम डिग्री के लिए एक दूसरे के नज़दीक होंगे। बट जैसे जैसे मंगल आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इनके बीच में दूरी हो जाएगी। बहुत से लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि मंगल केतु इकट्ठे होते हैं, बड़ा विस्फोटक स्थिति बनती है, बड़ा दिक्कत आता है। ठीक है, ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो मैं मानता हूँ बिल्कुल तनावकारी स्थिति बनती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्थितियाँ ठीक नहीं रहते हैं, चोट दुर्घटना एक्सीडेंट के योग बनते हैं। बट केतु तो परिवर्तन की कगार पर है, वो तो 1 डिग्री का है और 30 अक्टूबर को केतु राशि परिवर्तन कर लेगा। तो मंगल ने तो अभी इसी राशि में रहना है, इसलिए ऐसी केतु के कारण डरने वाली बात अभी फ़िलहाल नहीं है। पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। तनाव वाली बात रहेगी जब इस तुला राशि में सूर्य का गोचर हो जाएगा दिनांक 17 तारीख को। 17 अक्टूबर से लेकर के और 17 नवंबर तक सूर्य तुला राशि में नीच के रहेंगे और तुला राशि में वहाँ पर पहले से मंगल भी रहेंगे। तो सूर्य मंगल की युति, 2 अग्निकारक ग्रहों की युति का प्रभाव आपके तुला राशि के अंदर हो जाएगा। ये है तनाव का कारण। ये दोनों आक्रामक ग्रह, दोनों गुस्से वाले ग्रह, लड़ाई झगड़े वाले ग्रह ये तनाव दे देते हैं। बट ये युति 17 तारीख से प्रभावशाली हो जाएगी और 17 ही अक्टूबर से एक और युति भी बनेगी और वो होगी सूर्य की, मंगल की और केतु की। फिर ये प्रश्न होता है कि 3 ग्रह होंगे तो क्या होगा। ज़्यादा प्रभाव रहेगा सूर्य मंगल का, क्योंकि 30 तारीख को राहु केतु अलग हो जाएंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मंगल का स्वभाव क्या है। कोशिश तो यही करूँगा कि आपको पूरी वीडियो में आज सारी 12 राशियों का फल बता दूं। ये साहसी ग्रह है, मंगल का चर स्वभाव है, उग्र स्वभाव है, दक्षिण दिशा का स्वामी होता है, पित्त प्रकृति होती है, रात्रि बलि होता है, सेनापति है, क्षत्रिय वर्ण से ताल्लुकात रखता है, इसलिए डेयरिंग कहा जाता है, ताम वर्ण है इसका। इसके अलावा इनको भूमिपुत्र कहा जाता है, इसलिए इनका एक नाम भौम है। इनको अंगारक भी कहा जाता है क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान है। इनको महिसुत के नाम से भी जाना जाता है, इनको रुधिर के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं नाम के रूप में। इसके अलावा कारक के रूप में अगर देखा जाए तो मंगल साहस पराक्रम के कारक हैं, भाई बंधुओं के कारक हैं, धैर्य के कारक हैं, पुत्र संतान के कारक होते हैं, उत्साह और सामर्थ्यवान इंसान को बनाते हैं। रक्त संबंधी, अग्नि संबंधी जो विकार हैं वो इनके द्वारा प्राप्त होते हैं। सत्व गुण है, सेना का, शौर्य का, जितना भी अमीशन होता है यानी कि गोला बारूद, ये सब चीज़ों के कारक हैं। अग्नि तत्व प्रधान कार्य, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड काम ये इनके द्वारा संचालित होते हैं। आत्मबल पैदा करते हैं, सहनशीलता देते हैं, ये मंगल की एक सबसे बेस्ट खूबी है। ये डेयरिंग वर्क कराते हैं, आपको पुलिस में, सेना में ले जाएंगे। जितना भी डेयरिंग, जैसे चोरी डकैती का काम हो गया, ये भी इनके द्वारा होता है। ये एक अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर में भी विशेष रूप से बहुत अच्छे सर्जन हैं, क्योंकि सर्जरी में हमारे को चीड़-फाड़ करनी पड़ती है डॉक्टर्स को, यानी कि कटिंग करना, फिर उसको स्टिचेस को लगाना, वो भी एक डेयरिंग काम है। एक आप MBBS किया आपने, आप मेडिसिन में चले गए, बात अलग है कि आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो। आप सर्जरी में जाओगे तो आपकी और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो सर्जन मंगल ग्रह ही बनाता है। वो फौजदारी मुकदमे ये मंगल के द्वारा चलते हैं। कलह कलेश भी ये देता है। ब्लड प्रेशर शरीर के अंदर मेंटेन करने का रेड सेल्स को मंगल ही करता है, यानी कि बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह होता है। मंगल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लगभग 45 दिन के लिए 3 अक्टूबर से और 16 नवंबर तक का ये जो कालखंड रहेगा, इसमें तुला राशि में दैत्य गुरु शुक्र की राशि में अपने मित्र की राशि में गोचर रहेगा। शुभ व अशुभ परिणाम, लाभ और हानि क्या हो सकती हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा सुने और अंत तक सुने। इसके अलावा एक मैं फल आपको और बताना चाहता हूं और वो ये है, अभी पहले स्टार्टिंग में ही बता देता हूं ताकि वो आगे के लिए फिर कन्फ्यूज़न ना हो।
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी मंगल और सूर्य की युति बनती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो साहस, क्योंकि 17 अक्टूबर से ये नियम एप्लीकेबल हो जाएगा, साहस पराक्रम बढ़ जाता है, व्यक्ति अत्यधिक परिश्रमी हो जाता है, उसको बौद्धिक उसका स्तर बढ़ जाता है और स्वार्थी भी हो जाता है, स्वाभिमानी भी हो जाता है, झगड़ा करने की प्रवृत्ति है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, ऐसा योग बनता है। और तुला राशि में बनेगी सूर्य मंगल की युति, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा शांति के साथ समय भी निकालना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुला राशि में ये सूर्य मंगल की युति को एक प्रशस्त रूप में माना जाता है, ये मैं आपसे कहूँगा। बाकी ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, फल तो भी आपके साथ में शुरू कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मेष राशि के बारे में बात करता हूँ। स्टार्टिंग की जो भूमिका दोस्तों मैंने बताई है ज़रूर थोड़ी लंबी हो गई है, पर ये आप ही के लिए है। मेरे को कोई वीडियो खींचने का शौक़ नहीं है, ना ही मेरे को कोई वीडियो लंबी बनाने का शौक़ है, समय का अभाव सबके पास होता है। बट ये जो भूमिका के रूप में चीज़ें बताता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप इसके आधार पर फल को समझ सकें। तो आप जितने भी जातक मुझे इस समय फ़िलहाल मेष राशि के सुन रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मेष राशि स्वयं मंगल की होती है और जो ये युति या ये कहें कि जो मंगल का ये परिवर्तन होगा ये 7th हाउस पर होगा। ये चंद्र राशि आधारित फल है, इसको आप सनशाइन से ना देखें। अब तुला राशि ठीक सप्तम पड़ती है, मेष से ठीक सप्तम, तो यानी कि मंगल खुद अपने घर को भी देखेंगे। मंगल की एक दृष्टि खुद सप्तम दृष्टि जिसको कहा जाता है वो अपनी राशि के ऊपर रहेगी। अब जब वो इस घर को अपने घर को देखेंगे तो अपने घर को बचाएंगे, इसलिए मेष राशि वालों के लिए ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है। पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब कुछ अच्छा है, यहाँ आपके लिए भी तनाव है, आपके लिए भी टेंशन है, और वो किस रूप में है वो अब समझ लीजिए। वो आपके लिए टेंशन है निजी जीवन के रूप में, ये टेंशन है आपको दाम्पत्य जीवन के रूप में, क्योंकि मंगल तो सप्तम भाव पर बैठे हैं, तुला राशि में मित्र के घर में बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनके साथ जैसे ही नीच सूर्य का प्रभाव आ जाएगा 17 अक्टूबर को, तो फिर ये युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी, फिर ये वैवाहिक सुख में कमी करेगी, फिर ये भाई बंधुओं के सुख में कमी करेगी। उस यानी कि 17 तारीख के बाद से और उससे पहले बेस बनना शुरू हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि मंगल का परिवर्तन आपके निजी जीवन के लिए अच्छा नहीं है, शत्रु पक्ष से आपको हानि हो सकती है, और आर्थिक जो लाभ है और संतान से संबंधित जो सुख होता है उसमें आपको निश्चित तौर पर अड़चने आने का योग बना हुआ है, ऐसा आपकी पत्रिका में ग्रह गोचर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस बात का बहुत बखूबी आपको ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके बाद इनकी जो एक चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी वो आपके कर्म भाव पर है, तो कैरियर के लिए ये अच्छी है क्योंकि मकर राशि पर पड़ रही है, उच्च की पड़ रही है, बहुत बढ़िया रहेगा। और इनकी जो अष्टम दृष्टि है वो धन के घर पर पड़ रही है, तो वो धन का लाभ भी देंगे, पर आपके लिए ये समय स्ट्रगल, टेंशन और बाधा और मानसिक रूप से तनाव वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी वृषभ। जितने भी जातक अब मुझे वृषभ के सुन रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। वृषभ वालों, आपके लिए जो फल रहेगा उसके अनुसार जो यह युति हो जाएगी छठे भाव में बनेगी। अब छठा भाव क्या होता है? रोग का, चोट का, शत्रु का, बाधा का। तो शुरुआत में तो मंगल केतु की युति रहेगी, फिर 17 तारीख से सूर्य मंगल केतु की रहेगी, 30 अक्टूबर तक सूर्य मंगल केतु की चलेगी, फिर 1 नवंबर से 16 नवंबर तक सूर्य मंगल की रहेगी। तो ऐसी स्थिति में मैं एक आपको पहले अपना ओपिनियन दे देता हूं कि वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, मंगल के मित्र हैं, ये 12वें भाव के भी मालिक हो जाते हैं मंगल, और साथ में दाम्पत्य जीवन के मालिक हो जाते हैं। अब ये दाम्पत्य जीवन को लेकर के अपनी राशि से 12वें भाव में चलेंगे, छठे भाव में चलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो ये पीड़ा लेकर के आएंगे, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को ये खराब करेंगे, आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, आय के सीमित हो जाएगी। इसके अलावा आप विशेष रूप से यहाँ पर इनका एक दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा आपके शरीर के ऊपर, तो स्वास्थ्य के संबंध में आप थोड़े लापरवाह किस्म के हो जाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे, ये एक प्लस पॉइंट है। 17 अक्टूबर को जब सूर्य आ जाएंगे तो भी आपका जो भय आपके शत्रुओं में, विरोधियों में बना रहेगा। पर यह है कि मामा के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनके सुख में कमी आएगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और रक्त संबंधित विकार, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, पेट, आँख, हृदय, हड्डियाँ,
इससे संबंधित विकार का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगल की चतुर्थ दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से किसी भी प्रकार का कलह कलेश आएगा तो उससे बाहर निकालने में मंगल आपको सपोर्ट तो करेंगे, बट ये चुनौतीपूर्ण समय है। रोग, स्वास्थ्य, पुलिस केस मुकदमा इत्यादि के संबंध में अच्छा नहीं है। यदि मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट नंबर पर, तो मैं मिथुन राशि के बारे में बात करना चाहूँगा। और मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो बुध होते हैं। और मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि मंगल बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते हैं मिथुन वालों के लिए। और उसका कारण मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर मंगल के पास डिपार्टमेंट अच्छे नहीं होते हैं। एक तो मंगल छठे भाव के मालिक हो जाते हैं और एक मंगल हो जाते हैं लाभ स्थान के मालिक, यानी कि दोनों ही घर ऐसे हैं, क्योंकि छठा भाव से छठा भाव एकादश स्थान होता है। तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए परेशानी लाएंगे। और सूर्य की और मंगल की युति भी, मंगल की और केतु की युति भी रहेगी इनिशियली 30 अक्टूबर तक तो, और फिर 17 अक्टूबर से सूर्य भी इस युति में शामिल हो जाएंगे। तो मेरा विशेष आग्रह है, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं जो मुझे अभी सुन रही हैं, मेरी वीडियो को सुन रही हैं, मैं विशेष आग्रह है कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, केयरफुली समय को निकालिए। मंगल, केतु और सूर्य तीनों का प्रभाव बन जाएगा, अच्छा नहीं होता। और मिथुन आपकी राशि है, मंगल के पास डिपार्टमेंट भी अच्छे नहीं हैं, तो दिक्कत देंगे, विघ्न बाधाएं आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, उच्च विद्या में आपको प्रॉब्लम आएगी, अकस्मात धन लाभ प्राप्त करने में दिक्कत आएगी आपको। पर यह जरूर है कि कोई अगर 2 नंबर का काम अगर आपका चल रहा है तो उससे आपको कुछ अकस्मात लाभ ज़रूर पहुंच सकता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाकी थोड़ा सा केयरफुली आपको समय को निकालना चाहिए। बात करना चाहूँगा मैं नेक्स्ट राशि के विषय में, और उसका नाम रहेगा कर्क। जितने भी जातक मुझे भी फिलहाल कर्क के सुन रहे हैं, आपके लिए मंगल का है परिवर्तन। एक तो आपके कैरियर का लॉर्ड है मंगल, और दूसरा आपके पंचम भाव का लॉर्ड है, यानी कि बुद्धि उन्नति का। और इन 2 डिपार्टमेंट के मालिक होकर के मंगल आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। और चतुर्थ भाव एस्ट्रोलॉजी में होता है सुख साधन का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, ज़मीन का, जायदाद का। अब इस घर में मंगल का रहना, केतु के साथ रहना, 17 तारीख से सूर्य का भी साथ मिलना, फिर 30 अक्टूबर तक इनकी युति रहना, सूर्य, मंगल और केतु की। माँ के घर में रहना, माँ से संबंधित पीड़ा आपको यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। और आप स्वाभिमानी हो जाएंगे, ईगोइस्ट हो जाएंगे, उच्च अभिलाषी हो जाएंगे, भ्रमणशील हो जाएंगे, ऐसा एक योग यहाँ पर बनेगा। वाहन आदि के सुख में आपको बहुत चुनौतियाँ फेस करनी पड़ेगी। और विशेष रूप से व्यवसाय में आपको अत्यंत कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ेंगी। सफलता जरूर मिल जाएगी, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है सप्तम, वो खुद अपनी ही मेष राशि पर आ रही है, देवगुरु बृहस्पति पर आ रही है। तो ऐसे में मंगल का और जो गुरु का समसप्तक योग होगा, इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुली समय को निकालना पड़ेगा। गुणवान आप ज़रूर रहेंगे, क्रोध आप में बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगी, इस चीज़ से बचना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दोबारा एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में आऊँगा। जुड़े रहिए। कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।